Good morning, dear students. Hope you all are fine at home. Today we are going to start chapter number 3, Glimpses of the Past of your Honeydew book. बेटा इस चैप्टर में ना हम लोग इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। 1757 से लेकर 1857 के बीच में जो भी हमारे इंडियन हिस्ट्री में हुआ उसके बारे में हम रीड करेंगे। पर्टिकुलरली जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि 1857 में हुआ था उसके बारे में, वो किस कारण से हुआ था, बिजनेस, ट्रेड और पीपल पर उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ा था, उस टाइम के जो रूलर्स और किंग्स थे उनके साथ क्या हुआ था। सो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बेटा हमने जो भी चैप्टर अब तक रीड किए हैं वो टेक्स्ट की फॉर्म में थे, और अब ये जो चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, यहाँ पर पिक्चर्स गिवन है। पिक्चर से हम सारे चैप्टर को समझेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट पिक्चर से, द मार्टर्स। इसमें देखिए ये पिक्चर दे रखी है हमारे पास। मार्टर्स मीन्स जो शहीद हुए थे, जिन लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। ये जो पिक्चर है उनसे रिलेटेड है, ठीक है। शहीदों को याद करने के लिए दिल्ली में ना फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसमें ये देखिए लता मंगेशकर इज सिंगिंग और 3 पर्सन्स यहाँ बैठे हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा गांधी जी। और नीचे वाली पिक्चर में बहुत सारे मार्टर्स हैं। एग्जाम्पल गांधी जी हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, सुभाष चंद्र बोस जिन्हें हम नेताजी कहते हैं, भगत सिंह जी हैं, ठीक है। तो बहुत सारे शहीदों की यहाँ पे पिक्चर दी गई है। तो अब पिक्चर में समझ में आ गया। अब एग्जैक्टली क्या बात हो रही है समझते हैं। एक फेमस सिंगर है लता मंगेशकर जी, आप भी जानते होंगे, ठीक है। तो वो दिल्ली में शहीदों की याद में उन्होंने एक सॉन्ग गाया था। उसी सॉन्ग की यहाँ पे इंग्लिश में लाइन्स दे रखी हैं, ये देखिए। ओ माई कंट्रीमैन, लेट योर आईज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टर्स। मीन्स ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ये जो पेट्रियोटिक सॉन्ग लता जी ने मार्टर्स की याद में गाया था, दिल्ली में फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ था, वहाँ गाया था। और मार्टर्स कौन थे? जिन्होंने अपनी लाइफ इंडिया को फ्री कराने में, ब्रिटिशर से फ्री कराने में सेक्रीफाइस कर दी थी। सो फर्स्ट पिक्चर में इसी फंक्शन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पेज बेटा, सेकेंड नंबर, द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 to 1849। अब यहाँ पे क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प से ना ब्रिटिशर्स ने बहुत चीज़ों पर कब्जा कर लिया था, कई इंडियन टेरिटरीज जीत ली थी। तो यहाँ पर हम 1757 से 1849 के बीच जो हुआ था वो सब हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे। बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से इंडिया में ट्रेड, व्यापार के पर्पज से आई थी। इंडिया में कॉटन, सिल्क, टी, शुगर, स्पाइसेस, मसाले और दूसरे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल थे और जिनका वर्ल्ड वाइड में डिमांड थी। यहाँ से सस्ते में चीज़ें कंपनी ले जाती थी और दूसरे कंट्रीज में महंगी बेचकर प्रॉफिट कमाती थी, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट पिक्चर में यहाँ इंडिया का मैप गिवन है। 1765 में जो एरियाज इंडियन प्रिंसेस के कंट्रोल में थे उनको येलो कलर से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और जो ब्रिटिशर्स अपने अंडर ले चुके थे वे रेड से रिप्रेजेंटेड है, यहाँ देखिए, ठीक है ना। तो इस पिक्चर में ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने के पास ना बहुत बढ़िया वाले वेपन्स थे। वेपन्स में हथियार थे जैसे कि गन्स, राइफल्स एक्सेट्रा थे। और अपनी चालाकी भरी ट्रिक्स के साथ ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू अपने पावर को एक्सटेंड, मीन्स 18th सेंचुरी में इंडिया में बढ़ाना शुरू कर दिया था। मीन्स ब्रिटिशर्स ने अपना रूल हर जगह बढ़ाना शुरू कर दिया था, इंडियन टेरिटरीज को जीतना शुरू कर दिया था। अब धीरे धीरे क्या होना शुरू हुआ, ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया में फैलना शुरू हो गया था, ठीक है। और तब हुआ क्या था, तब इस पिक्चर में देखिए, तब के इंडियन प्रिंसेस शॉर्ट साइटेड थे। शॉर्ट साइटेड का मतलब होता है बेटा जो सिर्फ प्रेजेंट का ही सोचता है, और शॉर्ट साइटेड का अपोजिट होता है फार साइटेड, जो दूर के बारे में सोचता है, फ्यूचर के बारे में सोचता है, ठीक है। तब के इंडियन प्रिंसेस दूरदर्शी नहीं थे, दे वर शॉर्ट साइटेड। वे सिर्फ प्रेजेंट टाइम के बेनिफिट्स ही सोचते थे।
अब देखते हैं इस पिक्चर में क्या है। होता क्या था, इंडियन किंग्स आपस में ही लड़ते रहते थे और इंग्लिश मर्चेंट्स की हेल्प लेते थे। एक दूसरे को हराने के लिए इंडियन किंग्स इंग्लिश मर्चेंट्स की हेल्प लेते थे। तो आपस में ही किंग्स की लगातार लड़ाइयों से इंडिया के लोगों में शांति बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी। ये देखिए, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। मैंने आपको बताया अभी किंग जो है वो दूसरे राजा के बारे में बोल रहा है कि इंग्लिश मर्चेंट को बुलाओ और उसको हम हराएंगे, ठीक है। यानी कि इंडियंस आपस में ही लड़ रहे थे। ये देखिए बोल रहा है दैट अपस्टार्ट राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। तो इस कारण से इंडियन लोगों में शांति बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और बाद में इन्हीं लड़ाइयों की वजह से इसी चीज़ का ब्रिटिशर्स ने फ़ायदा उठाया, ठीक है ना। तो इंडियन किंग्स में आपसी दुश्मनी से ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत हेल्प मिली और इस दुश्मनी से इंडियन प्रिंसेस को दबाने और हराने का काम ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ईजी हो गया था, क्योंकि यूनिटी तो थी नहीं और आपस में इंडियन किंग्स लड़ते रहते थे। तो ब्रिटिशर्स ने इंडियन किंग्स के ऊपर अपना रूल करना स्टार्ट कर दिया। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। एक एक करके इंडियन प्रिंसेस के ऊपर ब्रिटिशर्स ने रूल करना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब ये देखिए इस पिक्चर में क्या है। इस पिक्चर में ये ब्रिटिशर है, ये देखो ये ब्रिटिशर है और इंडियन प्रिंसेस यहाँ पे आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स हेल्प कर रहे हैं एक तरफ इंडियन प्रिंसेस की दूसरे इंडियन प्रिंस को हराने के लिए, आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये पिक्चर दे रखी है टीपू सुल्तान की। मैसूर के टीपू सुल्तान थे जो ब्रेव थे और फार साइटेड थे, मीन्स दूरदर्शी थे। उसको समझ में आ गया था कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे। उसने देख लिया था कि ओवरऑल इंडियंस का ही नुकसान हो रहा है, ठीक है। उसने ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को समझ लिया था और वह मरते दम तक ब्रिटिशर्स के साथ लड़ा था। ये पिक्चर है टीपू सुल्तान की मैसूर के। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting, ठीक है। मरते दम तक ब्रिटिशर्स के साथ टीपू सुल्तान लड़ा था। आगे बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे कॉन्कर करती जा रही थी, मीन्स एरियाज को जीतती जा रही थी। तब इंडियंस का कुछ का अलग रिएक्शन था और कुछ लोगों का अलग रिएक्शन था। तो यहाँ हम रीड करते हैं कि हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्केस्ट। इस जीत से इंडियंस कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले कैटेगरी के लोग हैं, ये देखिए फर्स्ट पिक्चर में ये जो लोग हैं ब्रिटिशर्स के आने के फेवर में हैं। ये देखो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। कि भगवान का शुक्र है कि अब कंट्री में पीस है, अब कोई युद्ध नहीं है, कोई लूटपाट नहीं है, कोई वॉर नहीं है, ऐसा ही डिस्कस कर रहे हैं। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, यानी कि भगवान ही हैं जिन्होंने ब्रिटिशर्स को यहाँ पर भेजा। आर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, हमारा भाग्य उनसे जुड़ा हुआ है। इस टाइप के लोग जो हैं वो ब्रिटिशर्स के आने के फेवर में हैं और गॉड को थैंक्स कह रहे हैं, ठीक है। मीन्स ये जो लोग जो हैं अभी के बेनिफिट्स के बारे में सोच रहे हैं वो ब्रिटिशर्स के आने से खुश हैं। और दूसरी तरफ दूसरी पिक्चर में देखते हैं कि क्या रिएक्शन है दूसरे इंडियंस का। इस पिक्चर में देखिए दूसरे कैटेगरी के जो लोग हैं इस पिक्चर में दिखाए गए हैं वो ब्रिटिशर्स के आने से खुश नहीं है। वो कह रहे हैं द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। मीन्स वाइट मैन मीन्स ब्रिटिशर्स ने किंग्स के थ्रोन, उनके किंगडम छीन लिए और उनको मार दिया है। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। और इनका रिएक्शन क्या है, भले ही इंडियन किंग्स अच्छे नहीं थे, उनमें से सारे किंग्स में से कुछ इंडियन किंग्स अच्छे नहीं थे, बट फिर भी वो इसी लैंड के थे, इसी इंडिया के थे, इसी कंट्री के थे। तो अब वो कह रहे हैं नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। और अब हम क्या बन गए हैं, फॉरेनर्स के, ब्रिटिशर्स के स्लेव बन के रह गए, नौकर बन के रह गए। सो ये जो है लोग समझ गए थे कि धीरे धीरे हम इंडियंस अपना ही रूल ख़त्म करते जा रहे हैं। तो ये जो लोग थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। क्लियर। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड 2 glimpses of the past. First, the martyrs. Second, the company's conquest. We will understand more glimpses of the past in our next videos. Till then, okay, thanks and have a nice day.